छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में समाज की बेहतरी के लिए कार्य करने वाले एनजीओ एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की एक बैठक गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में हुई। इस बैठक में ब्रह्मा कुमारीज की ओर से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मंजू दीदी शामिल हुई और उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि आज हम बच्चों के विकास के लिए आईक्यू एवं एमक्यू की ओर तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जीवन में शांति और स्थिरता लाने के लिए स्पिरिचुअल क्वेश्चन में भी ध्यान दे तो हम बिलासपुर को ब्लिसफुल बना सकते हैं। आईक्यू की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ईक्यू की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अब साथ साथ एमक्यू मॉरल क्वेश्चन और इमोशनल क्वेश्चन, लेकिन उसके साथ स्पिरिचुअल क्वेश्चन, आध्यात्मिकता जब तक नहीं आ जाती तब तक हम अपने कार्यों में केवल कंपटीशन में आ जाते हैं। लेकिन उस कंपटीशन को छोड़कर दिल की श्रेष्ठ भावनाओं से यदि कार्य करें तो हम सभी आज जो देख रहे हैं, हम परमात्मा के साथ होकर, बीसी सर के साथ होकर और विश्वविद्यालय के साथ होकर हम बिलासपुर को निश्चित रूप से ब्लिसफुल बनाएंगे। बैठक में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल और रजिस्ट्रार मनीष श्रीवास्तव समेत विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे और अपने सुझाव सभी के समक्ष रखे। मुंबई के वसई में बिशप हाउस में हुए धर्म गुरुओं के स्नेह मिलन कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी बहनों को भी विशेष तौर पर बुलाया गया, जिसके चलते संस्था की ओर से वसई सेवा केंद्र की बीके भारती ने मंच से सभी को संबोधित करते हुए जीसस क्राइस्ट के मुख्य संदेश पर बात की और सभी को परमपिता परमात्मा यानी गॉड फादर का सत्य परिचय दिया। इसके अलावा उन्होंने सभी को राजयोग मेडिटेशन के जरिए सच्ची सुख शांति पाने का तरीका भी बताया। आपको बता दें, हर साल क्रिसमस के मौके पर आर्च बिशप डॉक्टर फेलिक्स मचाडो वसई के सभी धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रतिनिधियों और क्षेत्र के जाने माने प्रतिनिधियों को स्नेह मिलन के लिए बिशप हाउस में आमंत्रित करते हैं। इस मौके पर पालघर जिले के एमएलए राजेंद्र गावित, वसई विरार नगर निगम के पूर्व मेयर नारायण मानकर और सभी धर्मों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। एक अन्य कार्यक्रम में आशना एंटरप्राइजेस की ओर से कंपनी स्टाफ के लिए 3 दिवसीय राजयोग शिविर लगाया गया। इस कार्यक्रम में मैनेजिंग डायरेक्टर जितेंद्र शाह समेत कंपनी के 70 से अधिक लोगों ने मेडिटेशन का प्रशिक्षण लिया। कार्यक्रम का संचालन वसई की बीके भारती ने किया। उन्होंने सभी को अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर मन को शांत और जीवन को सुखी बनाने के गुर सिखाए। यूपी के वाराणसी में ब्रह्मा कुमारीज और समाज सेवा प्रभाग ने मिलकर सीआरपीएफ 95वीं वाहिनी के मुख्यालय में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें पुलिस जवानों को राजयोग शिक्षिका बीके तापोशी और क्षेत्रीय प्रबंधक बीके बिपिन ने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में आने वाली नकारात्मक चुनौतियों से सामना कैसे करें, इससे अवगत कराया। इसके अलावा जवानों को तनाव और असंतुलन को मेडिटेशन के माध्यम से कैसे कम करें, इसका भी प्रशिक्षण दिया। इसके अलावा कमांडेंट अनिल कुमार वृक्ष ने कहा कि जवानों के शारीरिक विकास और क्षमता वृद्धि के लिए शासन प्रशासन ने अनेक व्यवस्था की है, लेकिन आंतरिक दक्षता और सशक्तिकरण के लिए आध्यात्मिकता ही सहारा है। इस कार्यक्रम में करीब 200 की संख्या में सीआरपीएफ के जवानों के साथ कई अधिकारी गण एवं संस्था के बीके गंगाधर भाई और बीके भूमिका बहन आदि उपस्थित रहे। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में बच्चों के लिए आयोजित 2 दिवसीय विंटर कैंप में दिल्ली एवं एनसीआर से सैकड़ों बच्चे भाग लेने पहुंचे। उनमें से कुछ बच्चों ने कार्यक्रम की शुरुआत ओआरसी की निर्देशिका बीके आशा दीदी और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विजया दीदी के शानदार स्वागत से किया। गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि श्रीगणेशाय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि। Who brings money for you? Papa. So never waste money, because it is hard earned. Parents with hard labor, he goes in the morning, comes back in the evening, just bringing money for you. बड़ों की बात मानने से बच्चों को कितना फायदा होता है और उसका प्रभाव
अनेक आत्माओं पर पड़ता है। खुद का भी नाम बाला होता है और माँ बाप का भी नाम बाला होता है। ओडिशा के कटक में सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा एनडीआरएफ की 3 बटालियन के लिए तनाव उन्मूलन और आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए कार्यशाला आयोजित हुई। इस कार्यक्रम में 100 एनडीआरएफ जवानों समेत उनके परिवार की 150 महिलाओं और बच्चों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम सिक्योरिटी विंग ब्रह्मा कुमारीज की ओर से आयोजित किया गया था। संस्था की ओर से कार्यक्रम में बीके माधुरी, बीके शैलेश और बीके रश्मि ने हिस्सा लिया। गुरुग्राम के पालम विहार सेंटर के सिल्वर जुबली कार्यक्रम के तहत हर मन दस्तक प्रोजेक्ट के चलते 10 घरों के सभी सदस्यों तक पहुंचकर उन्हें परमात्मा शिव का ज्ञान देने की पहल की गई। साथ ही सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी गुरुग्राम के जिला जनरल सेक्रेटरी मुकेश कुमार यादव और गुरुग्राम सेक्टर 23A की काउंसलर श्रीमती पुष्पा समेत 50 नए सदस्यों को बुलाकर मेडिटेशन का अनुभव कराया गया। ये सभी सदस्य पालम विहार रेसिडेंट्स एसोसिएशन से संबंधित थे। यह कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारीज पालम विहार की प्रभारी बीके उर्मिल, सह प्रभारी बीके सुदेश समेत क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुजाता शर्मा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। नए साल में हर चीज नई तो करेंगे, लेकिन हमें अपने को भी नए रूप से देखना है और दूसरे भी जो है उनको भी हमें नए रूप से देखना है। जब बहन जी ने ये सत्र लिया तो अब मैं इतना रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। आपने भी अनुभव किया होगा, मैं बहुत अनुभव कर रहा हूँ। अब कुछ खबरें एक नजर में। कर्नाटक के चिकमगलूर जिला जेल में सोल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू राजयोग विषय पर कार्यक्रम। चिकमगलूर जिला प्रभारी बीके भाग्यलक्ष्मी, AIT इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर CT जयदेव, जेल अधीक्षक श्रीशैल मेटी समेत कई सम्मानित लोग मुख्य अतिथि के तौर पर रहे उपस्थित। बीके भाग्यलक्ष्मी ने राजयोग द्वारा संस्कार परिवर्तन के लिए कैदियों को किया प्रेरित। उड़ीसा के राउरकेला में अग्रणी सामाजिक संस्था लेडी लॉयन के द्वारा बच्चों के लिए 2 दिवसीय किड्स फेस्टिवल का हुआ आयोजन। इस मौके पर बीके राजीव ने नशा मुक्ति के प्रति फैलाई जागरूकता। 100 से अधिक लोगों ने राजयोग का प्रशिक्षण लेने के साथ कभी भी व्यसन पदार्थों को हाथ न लगाने का किया संकल्प। तमिलनाडु के रामनाथपुरम स्थित मुथालामन मंदिर में ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक कार्यक्रम। वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके भगवान और स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज्यलक्ष्मी ने निराकार परमपिता परमात्मा शिव का दिया वास्तविक परिचय। मंदिर के ट्रस्टी IC नागराजन, ज्ञानेश्वरम और कविता ने कार्यक्रम की प्रशंसा। ओडिशा के संबलपुर सेवा केंद्र पर बच्चों के लिए 4 दिवसीय डिवाइन किड्स विंटर कैंप का आयोजन। इस विंटर कैंप में बच्चों के लिए वैल्यू गेम्स के साथ मेडिटेशन क्लासेस का आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके पार्वती समेत शहर के कई सम्मानित लोगों ने किया बच्चों का मार्गदर्शन। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।